नमस्कार मित्रों, आज हम योग के बारे में जानेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। वस्तुतः योग चित्तवृत्तियों का निरोध है। चित्तवृत्तियों का निरोध का मतलब हम अपने अंतर्मन में व्यवस्थित उन क्रियाओं और उन चिंतनों को रोक दें जो जिनके द्वारा हमारे स्वयं का एक अवरोधन होता है। इसे ही चित्तवृत्तियों का अवरोधन कहते हैं। लेकिन ये एक बहुत साधारण प्रक्रिया नहीं है। यह अष्टांगिक पद्धति है जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को बताया गया है। ध्यान का अर्थ है फोकस, यानी केंद्रित करना, अपना ध्यान को केंद्रित करना। ये मन की एक ऐसी स्थिति है जहाँ हम बहुत सारे बिंदुओं से उसके विचार को हटाकर एक केंद्र पर केंद्रित करते हैं। यह विशुद्ध ध्यान है जो अंतः अंतः और अंतस्थ होता जाता है। इसकी कल्पना हम बहुत सारे आसनों के साथ कर सकते हैं, जिसमें प्राणायाम मुख्यतः है। मन और बुद्धि को किन्हीं बिंदुओं पर धारित करना धारणा है और उसे इस प्रकार स्थापित करना कि हम उसके द्वारा अपनी इंद्रियों और अपने मानस पटल का नियंत्रण कर सकें। इसे धारणा कहते हैं। अष्टांग योग पद्धति में हम सभी बिंदुओं जैसे यम, नियम, आसनों का विस्तार से चर्चा यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम अभी प्राणायाम के बारे में विषय में बात करेंगे। प्रत्याहार और धारणा की हम स्थिति को अगर देखें तो वहाँ हम पाते हैं प्राणायाम प्राण तत्व और का आयाम है, जिसे हम ऊर्ध्वगमन करते हैं। प्राणों को ऊर्ध्व स्तर पर ले जाना, जो भी हमारे शरीर के सूक्ष्म शरीर के अंदर जो चक्र हैं, अनाहत चक्रों के अंदर, जिन्हें हम स्तर भी कह सकते हैं, उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करके अपने प्राण तत्व को वहाँ ले जाना एक बहुत बड़ी क्रिया है। और इन चक्रों के अंदर सुषुप्त शक्तियों को जागृत कर अपनी कुंडलिनी को जागृत करना योग का परम लक्ष्य है और इसके माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। इस स्थिति को हम धारणा कहते हैं। यह स्थिति तब आती है जब हम परमात्मा तत्व को आत्मा तत्व में विलीन होने के समकक्ष लाते हैं। लेकिन यह स्थिति बहुत बाद की स्थिति है और इसके बाद अंत की स्थिति आती है समाधि, जहाँ पर सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। यह शायद परम की प्राप्ति है और ये वो स्थिति है जहाँ आत्मा परमात्मा तत्व में विलीन हो जाती है। यहाँ अब हम कुछ साधारण तथ्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में जानेंगे। आज योग अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों से चिन्हित होकर घर घर में किया जाने वाला एक सकर्मक कर्म है। ये ध्यान तो है ही, लेकिन वास्तविक तौर पर व्यायामों, आसनों और क्रियाओं के द्वारा अपने मन, बुद्धि और शरीर को स्वस्थ रखने का एक नया विचार है। चलिए कुछ तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब से मनाया जा रहा है? हम जानते हैं ये 2015 21 जून से मनाया जा रहा है, जो कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसकी स्वीकृति एक विशेष आर्टिकल के माध्यम से भारत के अनुरोध पर दिसंबर 2014 में की गई। लेकिन क्यों हमने सिर्फ 21 जून को ही चुना? इसका कारण ये है कि जो ध्रुवों पर पृथ्वी का एक ऐसा दिन है जहाँ पर दिन सबसे बड़ा होता है और इस चुंबकीय गुणता के कारण हमारे शरीर और हमारे मन मस्तिष्क पर एक बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है ऊर्जा के तौर पर, और इसलिए 21 जून जो सबसे बड़ा दिन है उसको ये चुना गया। इस सब के लिए क्रेडिट या जो जिसे श्रेय जाना चाहिए वो भारत की योग परंपरा और भारत के प्रयासों को। भारत सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया की पद्धति पर चलता आ रहा है। भारत
हमेशा आसनों प्राणायाम की स्थिति को मानता है। सबसे अच्छा प्राणायाम सूर्य नमस्कार है, जो 12 आसन पद्धति से समन्वित है। आज हम घर घर में इसे अपना रहे हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाएं, धारण करें और इसे अपने जीवन में अपनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ज्ञानधारा देखते रहिए। आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। आप दिनचर्या में योग को धारण करें, ऐसी हमारी संकल्पना है। करें योग, रहें निरोग। और जैसा कहा गया है, योगक्षेम वहाम्यहम्। हम योग के द्वारा स्वयं की रक्षा करें। धन्यवाद।